नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में आज से कई नेशनल हाईवे पर नया बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू हो गया। अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेंसर और कैमरे चलते वाहन का टोल खुद काट देंगे। जयपुर, दिल्ली और जयपुर अजमेर रूट पर रोज लगने वाले लंबे जाम कम होने की उम्मीद है। इससे सफर तेज होगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा और लोगों का समय खराब नहीं होगा। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट विज्ञान परीक्षा पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बहुत कड़ी रखी गई है और नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गईं। अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए ताकि प्रवेश प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों और प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि लू से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके और हालात संभाले जा सके। राजस्थान सरकार ने जमीन खरीद बिक्री को लेकर नया कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बड़े भूखंड बेचने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी होगी और पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे फर्जी कॉलोनियों और धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आम लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने का भरोसा मिलेगा और विवाद भी कम होने की उम्मीद है। आज जयपुर और अजमेर के बड़े मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना देखने को मिली क्योंकि ज्योतिष के अनुसार राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग बन रहा है। कई श्रद्धालु दान, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी वाला रहेगा, जबकि कई लोगों को नए काम और निवेश के मौके भी मिल सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 मई से अवकाश शुरू होंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय सुबह कर दिया गया है। बच्चों को छुट्टियों में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लर्निंग विद फन प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए गए हैं ताकि पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक भूमिगत रूट की खुदाई और निर्माण की समीक्षा अधिकारियों ने की। सरकार का लक्ष्य शहर के अधिक हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। नए स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे बिजली खर्च कम रहेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में कई नए सोलर पार्कों के लिए समझौते किए गए और किसानों को बंजर जमीन पर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इससे गांवों में आय बढ़ने की उम्मीद है। सरकार चाहती है आने वाले समय में राजस्थान देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनकर और मजबूत स्थिति हासिल करे। माउंट आबू में आज से शुरू हुए समर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ इस बार स्टारगेजिंग और नाइट एडवेंचर जैसे नए कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं। नक्की झील और सनसेट पॉइंट पर रौनक बढ़ गई है। स्थानीय होटल और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस सीजन में पर्यटन कारोबार पिछले साल से ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अन्नपूर्णा रसोई योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर भी मोबाइल वैन के जरिए सस्ता और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने मेनू में बाजरे जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ शामिल किए हैं ताकि श्रमिकों को अच्छा भोजन मिल सके। इससे कम आय वाले लोगों को राहत मिलेगी और मजदूरों का खर्च भी थोड़ा कम होगा। राजस्थान सरकार की डिजिटल योजना के तहत अब ज्यादातर ग्राम पंचायतों में फ्री हाई स्पीड वाई-फाई सुविधा पहुंच गई है। ग्रामीण छात्र ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा सकेंगे। ग्राम सेवा केंद्रों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी घर के पास ही मिल सके और शहरों पर निर्भरता कम हो। अजमेर शरीफ दरगाह में आज रविवार होने के कारण जायरीन की भारी भीड़ रही। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पानी और ठंडक की विशेष व्यवस्था की है। ट्रैफिक को संभालने के लिए अलग रूट प्लान लागू किया गया। अलग अलग धर्मों के लोग यहां पहुंचकर अमन और खुशहाली की दुआ मांगते नजर आए, जिससे शहर में भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का माहौल मजबूत दिखा। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। इन बसों को जयपुर, दिल्ली और जयपुर, उदयपुर जैसे लंबे रूटों पर चलाने की तैयारी है। चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि डीजल बसों पर निर्भरता धीरे धीरे घटेगी।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। अब महिलाओं को कम ब्याज पर बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा ताकि वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। जयपुर में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर भी तैयार होगा, जहां नई कारोबारी महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी मदद मिलेगी। इससे स्वरोजगार और महिला भागीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान में आज से कई नेशनल हाईवे पर नया बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू हो गया। अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंसर और कैमरे चलते वाहन का टोल खुद काट देंगे। जयपुर, दिल्ली और जयपुर अजमेर रूट पर रोज लगने वाले लंबे जाम कम होने की उम्मीद है। इससे सफर तेज होगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा और लोगों का समय खराब नहीं होगा। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट विज्ञान परीक्षा पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बहुत कड़ी रखी गई है और नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गईं। अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए ताकि प्रवेश प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों और प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि लू से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके और हालात संभाले जा सकें। राजस्थान सरकार ने जमीन खरीद बिक्री को लेकर नया कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बड़े भूखंड बेचने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी होगी और पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे फर्जी कॉलोनियों और धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आम लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने का भरोसा मिलेगा और विवाद भी कम होने की उम्मीद है। आज जयपुर और अजमेर के बड़े मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना देखने को मिली, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग बन रहा है। कई श्रद्धालु दान, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी वाला रहेगा, जबकि कई लोगों को नए काम और निवेश के मौके भी मिल सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 मई से अवकाश शुरू होंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय सुबह कर दिया गया है। बच्चों को छुट्टियों में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लर्निंग विद फन प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए गए हैं ताकि पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे। जयपुर मेट्रो के विस्तार का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक भूमिगत रूट की खुदाई और निर्माण की समीक्षा अधिकारियों ने की। सरकार का लक्ष्य शहर के अधिक हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। नए स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे बिजली खर्च कम रहेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में कई नए सोलर पार्कों के लिए समझौते किए गए और किसानों को बंजर जमीन पर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इससे गांवों में आय बढ़ने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में राजस्थान देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनकर और मजबूत स्थिति हासिल करे। माउंट आबू में आज से शुरू हुए समर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ इस बार स्टारगेजिंग और नाइट एडवेंचर जैसे नए कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं। नक्की झील और सनसेट पॉइंट पर रौनक बढ़ गई है। स्थानीय होटल और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस सीजन में पर्यटन कारोबार पिछले साल से ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अन्नपूर्णा रसोई योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर भी मोबाइल वैन के जरिए सस्ता और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने मेनू में बाजरे जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ शामिल किए हैं ताकि श्रमिकों को अच्छा भोजन मिल सके। इससे कम आय वाले लोगों को राहत मिलेगी और मजदूरों का खर्च भी थोड़ा कम होगा। राजस्थान सरकार की डिजिटल योजना के तहत अब ज्यादातर ग्राम पंचायतों में फ्री हाई स्पीड वाई-फाई सुविधा पहुंच गई है। ग्रामीण छात्र लाइब्रेरी और ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा सकेंगे। ग्राम सेवा केंद्रों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी घर के पास ही मिल सके और शहरों पर निर्भरता कम हो। अजमेर शरीफ दरगाह में आज रविवार होने के कारण जायरीन की भारी भीड़ रही। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पानी और ठंडक की विशेष व्यवस्था की है। ट्रैफिक को संभालने के लिए अलग रूट प्लान लागू किया गया। अलग अलग धर्मों के लोग यहां पहुंचकर अमन और खुशहाली की दुआ मांगते नजर आए, जिससे शहर में भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का माहौल मजबूत दिखा।
राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। इन बसों को जयपुर, दिल्ली और जयपुर, उदयपुर जैसे लंबे रूटों पर चलाने की तैयारी है। चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि डीजल बसों पर निर्भरता धीरे धीरे घटेगी। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। अब महिलाओं को कम ब्याज पर बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। जयपुर में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर भी तैयार होगा, जहां नई कारोबारी महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी मदद मिलेगी। इससे स्वरोजगार और महिला भागीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अब 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया आसान कर दी है और जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। लगभग 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे छोटे बिजनेस शुरू करना आसान होगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन कर दिया गया है, ताकि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो सकें। यह एजेंसी एनटीए की तरह काम करेगी और सभी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करेगी। जयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब छात्रों को समय पर परीक्षा और रिजल्ट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य के मेधावी छात्रों को अब 20,000 का वाउचर दिया जा रहा है। इससे वे अपनी जरूरत के अनुसार लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे। करीब 50,000 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इससे खासकर गांव के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी और उनकी पढ़ाई पहले से बेहतर हो पाएगी। जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल विकास को तेज किया जा रहा है। 3,600 हेक्टेयर में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। सरकार इसके लिए 600 करोड़ खर्च करेगी। यहाँ लॉजिस्टिक हब और कंटेनर डिपो बनेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और राजस्थान से निर्यात भी ज्यादा होगा। राजस्थान में 42,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का बड़ा काम शुरू हो गया है। गांव और शहर दोनों जगह सड़कें मजबूत बनाई जा रही हैं। अटल प्रगति पथ योजना के तहत सीमेंट रोड बनेंगी। 500 करोड़ खर्च होंगे। इससे खासकर बारिश के समय गांवों में आने जाने की परेशानी काफी कम हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 3 लाख नए नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। दूर दराज के गांवों और ढाणियों तक पानी पहुंचाने पर जोर है। अभी 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से पहले पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में काम पूरा किया जाए। ड्रीम प्रोग्राम के तहत 1,000 युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसमें अंग्रेजी, जापानी और कोरियाई भाषा शामिल है। चयनित युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद उन्हें ग्लोबल कंपनियों में नौकरी पाने में मदद दी जाएगी, जिससे उनका करियर और कमाई दोनों बेहतर हो सकते हैं। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना लिया है। नए सोलर पार्क शुरू होने से राज्य देश में सबसे आगे पहुंच गया है। सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली का खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, जिससे भविष्य में ऊर्जा की समस्या घटेगी। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा समेत 14 जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि देखी जा रही है। सीकर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है, जिससे माहौल काफी सुहावना महसूस हो रहा है। जयपुर में रंग दे गुलाबी अभियान ने शहर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। एक ही दिन में 500 से ज्यादा दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई। इसमें कलाकारों के साथ आम लोग और छात्र भी जुड़े। इस पहल से शहर की खूबसूरती बढ़ रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने का नया तरीका सामने आया है। आरपीएससी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतिम तिथि तक सभी जरूरी योग्यता होना जरूरी है। इससे अब भर्ती प्रक्रिया ज्यादा साफ और सरल होगी। पहले जो विवाद और देरी होती थी, उसमें कमी आएगी। अभ्यर्थियों को भी अब तैयारी में स्पष्ट दिशा मिलेगी और भविष्य में कम भ्रम रहेगा। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इससे ग्राहकों को राहत मिली है। खासकर शादी के सीजन में खरीदारी बढ़ सकती है। व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वजह से बाजार में रौनक लौटेगी और लोग ज्यादा संख्या में जेवर खरीदने के लिए आगे आएंगे। जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे स्टेशन का तेजी से विकास किया जा रहा है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। इससे आने वाले मेले में यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और सफर ज्यादा आरामदायक होगा। जालौर में प्रशासन ने नकली डेयरी उत्पाद बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। छापेमारी में केमिकल और उपकरण बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन अब ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा रहा है, ताकि बाजार में शुद्ध चीजें ही उपलब्ध हों और लोगों का भरोसा बना रहे।
भंवर जितेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है और अब संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देने की बात कही है। इस फैसले को आगे होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से योजना में सुधार होगा और सही लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा।